हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं चला आया हूं एक कलेक्टिव रीडिंग को लेके। टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा आपके साथ। चाहे आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये रीडिंग का टॉपिक क्या है? व्हाट इज हिडन इन योर प्रेजेंट सिचुएशंस। क्या चीज़ें छुपा हुआ है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में, यानी कि कौन सी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा एंड फ्री फ्लो की तरह लीजिए। यानी कि अगर इस रीडिंग को आपको दिखने को मौका मिल रहा है या फिर इस रीडिंग के करीब आप पहुंच गए हो तो दैट मीन्स ये आप ही का है। देख लेते हैं आपके लिए कौन सा चीज़ें हिडन है अभी। इस टाइम पे डबल टैप कर लीजिए। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए मदद कीजिए कि वो लोग कौन से चीज़ के बारे में उन लोगों को पता नहीं है, कौन सी चीज़ हिडन है उनके प्रेजेंट में। ओके, पहला चीज़ है एस ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोग मैं देख सकता हूँ कि सिंगल हो या फिर बहुत सारे लोग खुद को ब्लॉक करके रखे हो। आई थिंक आप लोग एक नए रिलेशनशिप के करीब जा रहे हो। आई थिंक कोई नए पर्सन जो आपके करीब आ रहे हैं, आई थिंक आप खुद को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे, खुद के इनर पावर को डिस्कवर करोगे। आई थिंक आप खुद को ढूंढ पाओगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई नए क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, एक नए साइकिल को स्टार्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए जॉब चेंज, किसी किसी के लिए क्रिएटिव चेंजेस आ रहा है। बट यहाँ पे प्यार, रोमांस, मोहब्बत, यहाँ पे सुकून, यहाँ पे घर में फीलिंग्स, मतलब घर में एक बहुत हैप्पी फीलिंग्स। किसी किसी के लिए कोई गुड न्यूज़ है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़, या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम्स दिए थे तो उसका रिजल्ट आ सकता है इन अ गुड वे। लेट्स सी और क्या चीज़ हिडन है, और क्या चीज़ हिडन है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे है, वाओ, द ग्रीन मैन, यानी कि एम्परर। सो देखो, अगर आप अपनी जर्नी को फॉलो करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि पहले आप कैसे थे और आज आप कहाँ पे हो। आई थिंक लिटरली आप वॉक कर रहे हो, आप अपने साहस के ऊपर वॉक किए हो, करेज के ऊपर वॉक किए हो, नॉलेज के ऊपर वॉक किए हो। आज आप एक एस्टैब्लिश पर्सन में बदल गए हो। तो अगर मान लीजिए कि आप अभी भी डर रहे हो कि क्या आपके फ्यूचर सही में ब्राइट होगा, या फिर अभी भी अगर आप पुराने एंजाइटी लेके चल रहे हो तो अब मत चलो, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो। और इन दिस प्रेजेंट सिचुएशंस में कोई ऐसे पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप बहुत डाउटफुल हो रहे हो किसी के ऊपर, डाउटफुल मत हो जाइए। यहाँ पे एम्परर है आपका कार्ड, तो डेफिनेटली आपको खुद का बॉस बनना होगा। आपके अंदर अभी भी कुछ बचपना है जिसको आपको हटाना है, कुछ नर्वसनेस है जिसको आपको हटाना है। आपको एकदम प्योरली आगे बढ़ना है, लाइक लिटरली आपको एज अ गर्जन आगे बढ़ना है। तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, और अगर फिर भी आप वही चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, वक्त आ गया है कि वही सारे बैड हैबिट्स को रिमूव कर देने के लिए। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ पता चलेगा जिसके बाद आपको पीछे मुड़ने को देखना नहीं होगा। एम्परर का मतलब है कि कोई ऐसे सीनियर पर्सन के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, माता पिता के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। खास करके अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। राहु का इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अगर फॉरेन मनी या फिर फॉरेन रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हो, या फिर अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री पे जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका जो भी पेंडिंग चीज़ें था तो वो सॉल्व हो जा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ मैं देख सकता हूँ कि नॉमिनेशंस आ रहा है किसी चीज़ का। हो सकता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ अप्लाई किए थे, लोन के लिए अप्लाई किए थे, तो ये आ सकता है। बट एम्परर का मतलब क्या है कि आपके रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है। एम्परर का मतलब क्या है कि आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रांग हो रहा है, सेक्रल चक्र स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रांग मैस्कुलाइन एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ ऐसे भी कि अगर आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, ओके, अगर आपको लगता है कि कोई और बहुत पावरफुल है, या फिर आपके शत्रु बहुत पावरफुल है, नहीं, आप गलत हो। आप बहुत पावरफुल हो। इस सिचुएशंस पे आपको खुद के डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना है। क्या आप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम को कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि और भी अच्छे से आप काम को कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि हाँ, यस, आपको और भी अच्छे से कर सकते हो काम, तो उस पर फोकस करिए। टाइम वेस्ट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। पंक्चुअल होना चाहिए आपको, क्योंकि इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए। ये टाइम है आपके ग्रोथ का। नए तरीके से मूव कीजिए, सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस सिचुएशंस में ब्लेसिंग्स हिडन है, यानी कि आशीर्वाद हिडन है। अगर आप वन ट्रैक होके चलोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। अगर आप
सिंपली मदद के लिए नहीं पूछोगे तो कोई मदद के लिए नहीं आएंगे, यानी कि कोई अंतर्जामी नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आस्क करना होगा, हेल्प के लिए पूछना होगा अपने दोस्तों को या फिर अपने माता पिता के सामने, या फिर अगर आप मानते हो कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल बीइंग्स हो और आपके अंदर कोई पावर है, तो ये वक्त है आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग कुछ बताना चाहते हैं, वो लोग कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने मैरिज या फिर जॉब को लेके बहुत ज़्यादा दुश्चिंतित हो या फिर सिचुएशंस में उतना ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप यकीन मानिए आपका जॉब भी सेफ रहेगा, आपके मैरिज भी सेफ रहेगा। आई थिंक एक कंप्लीट 360 डिग्री एंगल के टर्न हो जा रहा है, पॉजिटिव टर्न। ओके, लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें है हिडन आपके लाइफ में, और क्या चीज़ें हिडन हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं क्वीन ऑफ शोर्ड्स। देखिए, आप हमेशा से दूसरों के बात को बहुत सीरियसली लेते हो, तो खुद के क्रेडिबिलिटी को मैं देख रहा हूँ कि आप उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हो, खुद को क्रेडिट नहीं दिए थे। बट अगर आप देखोगे अपनी जर्नी को, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि आपको लोग यूज़ किए हैं, बट फिर भी आप उन लोगों को माफ़ किए हो, बट दिल से उन लोगों को निकाल नहीं पाए हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों को प्यार करते थे, विश्वास करते थे। तो वक्त आ गया है कि एक बाउंड्री क्रिएट करने का। और ये बाउंड्री कैसे क्रिएट कर सकते हो? आपको लिटरली किसी को कुछ बोलना नहीं होता है कि मत कॉल करो, मेरे को मैसेज मत करो, ऐसे बोलना नहीं होता है, ये बच्चे लोग करते हैं। बट यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर? नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना है। मैं आपको एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आप बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव पर्सन हो, आप अक्सर लोगों को पॉजिटिव बातें बोलते हो, अपने परिवार को लीड करते हो, कोई टीम को चलाते हो, या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर हो, बट अचानक आपको अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर अचानक आप कोई काम कर रहे हो और बहुत उल्टा सीधा थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका कारण सिचुएशंस में नहीं, इसका कारण आपके अंदर है। हो सकता है कोई नेगेटिव स्पिरिट या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, या फिर आप जो खाना खाए थे उनके वजह से ये सब थॉट्स आ रहे हैं। बट जो भी है, ये थॉट्स आपका नहीं है, ये थॉट्स कुछ बाहर का है। सो अगर आप नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे हो, मान लो कि सोशल मीडिया ये तो है ही एक नेगेटिविटी के सोर्स, तो सोशल मीडिया में अगर आप कंटेंट को फिल्टर करोगे, ओके, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव कंटेंट या फिर थोड़ा सा डरावने कंटेंट को बहुत कॉन्शियसली अवॉइड करोगे, एट द सेम टाइम जो फ्रेंड्स या फिर जो ग्रुप्स आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते, इन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करोगे, तो आपके लिए एकदम प्रॉपर सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आई थिंक बात है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर होना है, आपको और भी ज़्यादा वोकल होना है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे प्यार करेंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लोग क्या करेंगे, ये आपका ड्यूटी नहीं है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी और का प्रॉब्लम आप खुद के ऊपर मत लो। यहाँ पे क्लियर कट बात है भाई, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। अगर डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो बंद कर दो, बट डोंट गिव एवरीथिंग टू दोज who don't even think about you. So I think आपको थोड़ा सा खुद के बारे में सोचना है, एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, और बहुत स्विफ्ट होके सोचना है। नो बोलना है, अगर कोई मदद मांग रहे तो इनको नो बोलना है। और यही है चीज़ कि अगर आप लोगों को नो नहीं बोलेंगे, लोग डिमांड करते रहेंगे। कोई किसी को पैसा चाहिए, किसी को टाइम चाहिए, किसी को कुछ हेल्प चाहिए। बट यहाँ पे साफ बात है कि आपको एक ऐसे बाउंड्री क्रिएट करना है जिस बाउंड्री के अंदर रह के आपको हेल्प करना होगा, तभी जाके आपको अपना खुद के पावर देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास पावर है 100, और उस 100 पावर से आप कुछ बना सकते हो। बट अगर आप लोगों को ये पावर दे रहे हो और उनसे मांग रहे हो, पावर दे रहे हो और मांग रहे हो, तो आप सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, ना उस पावर से कुछ बना पा रहे हो, ना उस पावर के बारे में आपको कुछ पता चल रहा है। सो एनर्जी एक्सचेंज करना बंद कीजिए, बात करिए बट बहुत कम। सिलेबसी बढ़ाइए। सिलेबसी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कंप्लीट कट ऑफ कीजिए, बट थोड़ा बहुत आपको सोचना है कि मन नहीं चाह रहे, बट आपको फिर भी मेडिटेट करना है।
2 दिन बाहर गए हो फिर भी आपको लग रहा है कि और एक दिन बाहर जाना चाहिए, नो। एक दिन शॉपिंग हो गया है मंथ पे, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मन सही नहीं है, नो। मन को कंट्रोल करना होगा। मन आपको इधर भागने के लिए बोलेगा, बट मन को आपको समझाना होगा कि ये सब क्या है, मैं ये नहीं हूँ। आप जो भी ये सब मेरे को बोल रहे हो, ये सब आप बाहर से सोच के मेरे को बोल रहे हो। सो मन के साथ डायरेक्टली बात करना है आपको। यहाँ पे माया मोह लेके आ रहे हैं, और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो है वो माया मोह को कट ऑफ कर देते हैं। और सिंपली बात है, जैसे कि हम लोगों को डॉक्टर्स जब कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, वो लोग खाने में मतलब वो चीज़ खाने में अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी हम लोगों को खाना पड़ता है। सिंपल बात है, आपको भी कुछ हद तक आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन मतलब बाहर नहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कम जाइए, एक रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कीजिए। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप अपने अंदरूनी पावर को, आपके अंदर जो पावर है उस पावर को समझ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं बात आ गया है, आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर फोकस करने का है। आपको अपने एनर्जी के साथ रहना है, ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी को शेयर करना है, ना आपको कंजर्व करके रखना है। सिंपली आपको एनर्जी को लेके अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना है। चलिए और देख लेता हूँ कि और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सिंपल बात है, द एंसेस्टर्स यानी कि हीरोफेंट, नॉलेज बढ़ाना होगा आप लोगों को। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा। एट द सेम टाइम बुक्स पढ़ना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिचुएशंस में आप हो, एक टीचर की ज़रूरत है, और सबसे बड़ा टीचर कोई और नहीं, आप खुद हो, खुद के। और हमारे मिस्टेक्स हमारे बहुत बड़ा टीचर है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में अगर आप कोई भी चीज़ को करने से पहले एक मेथड को फॉलो करेंगे, अगर आप कोई भी सीनियर से पूछेंगे, कोई गुरु से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डिवाइन असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ, डिवाइन असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अभी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस सिचुएशंस में आप क्या रियलाइज़ करोगे, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आप क्या रियलाइज़ करोगे, मेरे व्यूअर्स क्या रियलाइज़ करेंगे। पहले आप रियलाइज़ करेंगे आप लकी हो, क्योंकि ये एक वेलकमिंग चेंज है आपके लाइफ में। धीरे धीरे जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ आ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जा रहा है, इंट्यूटिव पावर बढ़ जा रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आएगा। सो आप लकी हो, ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। और क्या रियलाइज़ करेंगे मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे सेकेंड रियलाइजेशन आ रहा है पेज ऑफ वेसल्स यानी कि पेज ऑफ कप्स। तो आप अपने खुद के जो नेगेटिव ट्रेट्स है कि हाँ मैं ऐसे इम्परफेक्ट हूँ, तो आप अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। जब आप खुद की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तब आप शैडो वर्क कर सकते हो, और जब आप शैडो वर्क करोगे तो आप एंग्जाइटी के अटैक को आराम से झेल पाओगे। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, और इनर चाइल्ड को जैसे ही आप हील कर रहे हो तो आपके लाइफ से स्ट्रेस चला जा रहा है, तो आप स्ट्रेस फ्री होना सीख जाओगे, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे नेगेटिविटी से। एंड लास्ट यहाँ पे आता है टू ऑफ कप्स यानी कि अट्रैक्शंस। अट्रैक्शंस मतलब क्या है, सिर्फ लवर्स, दो लवर्स के बीच में अट्रैक्शंस नहीं होता है। अट्रैक्शंस बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है। तो आप अपने लाइफ का जो स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस है, इस चीज़ को समझ पाओगे। अट्रैक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी में इसको बोल सकता हूँ कि रियलाइजेशंस कि हाँ आप इस चीज़ के लिए बने हो, तो यही आपके सोल पर्पस है, और इसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग बयां करते हैं कि सोल सर्चिंग आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, खुद के पावर के बारे में पता चलेगा, एक रेस्ट्रिक्शंस आप क्रिएट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोग आपसे एडवांटेज लिए थे, अभी वक्त है कि आपको सेफगार्ड करने का। नॉलेज बढ़ा रहे हो आप लोग, एंड साथ ही साथ आप खुद को लकी महसूस करोगे। एंड जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके आप आगे बढ़ोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सक्सेस, डिवाइन सक्सेस। ओके, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मेरे इंस्टाग्राम चैनल है महाकाली जावेद बाय अनिर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। ये इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मैं कोई चीज़ को सेल करता हूँ। सो वीडियो ही देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्कैमर से बचिए। बाय बाय, टेक केयर।